दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और मैं कुछ चुनिंदा खबरें लेकर आ गया। चलिए एक काम करते हैं, पहले कुछ मुख्य समाचार सुन लेते हैं, बाद में विस्तार से सुनेंगे। इस थाने में पिछले 37 साल से कोई FIR नहीं लिखी गई। क्या आपने कभी मछलियों की बारिश देखी है? कार के सनरूफ की वजह से बड़ा हादसा हो गया। सजा पूरी होने के बाद भी कैदी जेल में ही सड़ता रहा। नेपाल में तो सोशल मीडिया बैन पर हंगामा ही हो गया। इन देशों में भी तो सोशल मीडिया पूरी तरह बैन है। लो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फेक वीडियो देखो। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नियामतपुर गांव में पिछले 37 साल से एक भी FIR दर्ज नहीं की गई है, ना ही लिखी गई है, ना ही दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गांव में तकरीबन 1400 से 1500 लोग तक रहते हैं और ऐसा नहीं कि वहां पर कभी कोई इंसिडेंट वारदात नहीं ना हुई हो। लेकिन इस गांव के लोगों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, वो ये कि यहाँ के लोग अपनी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो या परेशानी हो, उसे लेकर ये कभी भी किन्हीं भी हालात में पुलिस के पास नहीं जाते हैं। चाहे मसला लड़ाई का हो, चाहे मसला चोरी का हो, चाहे मसला लड़की छेड़ने का हो, चाहे मसला कुछ और भी हो, तब भी ये पुलिस के पास नहीं जाते हैं। यहाँ के लोग पंचायत और गांव के बड़े बुजुर्गों की मदद से अपनी हर समस्या परेशानी हल कर लेते हैं। नियामतपुर में ये सिलसिला 1988 में जब वहाँ के उस गांव के जो भी प्रधान थे उन्होंने शुरू किया था कि हम गांव की अपनी हर समस्या का समाधान खुद खोजेंगे, खुद कर लेंगे, लेकिन पुलिस के पास कभी भी नहीं जाएंगे। तब से लेकर आज तक यही एक परंपरा चलती आ रही है और इसी वजह से नियामतपुर के इस गांव के जो थाना है वहां पर पिछले 37 साल से लेकर आज तक एक भी FIR दर्ज नहीं की गई है। यूं तो दर्शकों ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कई रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें जानकर हैरानगी तो होती है, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ ही जाती है। आज मैं जिस रहस्य की या जिस घटना की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये रहस्यमयी घटना अमेरिका की है। दरअसल सेंट्रल अमेरिका के यूरो शहर में हर साल मई महीने से लेकर जुलाई महीने के बीच में मछलियों की बारिश होती है। सिर्फ सेंट्रल अमेरिका के यूरो शहर में ही, बाकी किसी और जगह नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है कि जब पानी की सतह पर अधिक दबाव की वजह से नदी और समंदर में बवंडर उठता है तो इसमें छोटी और हल्की मछलियाँ खींचकर ऊपर आसमान की तरफ चली जाती हैं और फिर वही मछलियाँ बारिश के साथ नीचे गिरती हैं, जिन्हें लोग मछलियों की बारिश कहते हैं। दर्शकों, जो तो हमने कई बार छोटे बच्चों को जब उनके पेरेंट्स कोई बड़ा गाड़ी चला रहा होता है तो वो कार के सनरूफ से अपना सिर बाहर निकालकर सफ़र भी कर रहे होते हैं और साथ में सफ़र का मज़ा भी ले रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा करना कई बार जानलेवा भी हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले जब रक्षाबंधन का दौर चल रहा था, ये पिछले महीने की ही बात है कि दिल्ली में भी एक बच्ची इसी तरह वो चाइनीज़ गट्टू डोर की चपेट में आ गई थी और उसकी गर्दन में काफ़ी जख्म हो गया था। लेकिन आज की जो घटना है ये बेंगलुरु से है। एक बच्चा, उसके पेरेंट्स गाड़ी चला रहे थे, एक बच्चा कार के सनरूफ से सर बाहर निकालकर सफ़र का मज़ा ले रहा था कि अचानक रास्ते में एक लोहे का गेट आ गया।
कई जगह आपने देखा होगा कि लोहे का एक गेट लगाया जाता है ताकि बड़ी गाड़ियां अंदर ना घुस पाएँ। वो गेट आ गया, उस गेट में उस बच्चे का सर टकरा गया, जिससे वो बच्चा बड़े ही गंभीर रूप से घायल हो गया। और अभी इस समय वो बच्चा बेंगलुरु के एक अस्पताल में दाखिल है और उसका इलाज चल रहा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए उस कार का और उस बच्चे का, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये वीडियो मुझे V2 न्यूज़ के थ्रू के माध्यम से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक आदेश दिया है कि एक कैदी जो अपनी सज़ा पूरी कर चुका था, वो सज़ा पूरी करने के बावजूद 4 साल 7 महीने से जेल में ही सड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने देश में कहा कि इस कैदी को एक तो रिहा किया जाए, दूसरा इसे 25 लाख रुपया मुआवजे के रूप में दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। हालांकि ये कैदी, जिसका नाम सोहन सिंह है, रेप का दोषी था और अपनी सजा पूरी कर चुका था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि भारत की सभी जेलों का सर्वे किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कैदी किसी भी हालात में अपनी सजा पूरी करने के बाद कहीं किसी जेल में बंद सड़ तो नहीं रहा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। लेकिन अगर कितना ही अच्छा होता अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देता कि जिन अफसरान की गलती की वजह से ये कैदी जेल में पड़ा सड़ता रहा, उन्हीं अफसरान से ये 25 लाख रुपये वसूला भी जाए, ताकि बाकी जितने भी अफसरान हों वो भी थोड़ा जा सतर्क हो जाते। नेपाल में यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर बैन लगने की वजह से वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और ये प्रदर्शन इतने उग्र हो चुके हैं कि देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया गया है और तकरीबन 19 प्रदर्शनकारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। हालात को काबू करने के लिए सेना उतार दी गई है। हालांकि काठमांडू, पोखरा, बुटबल और मेहरबा के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शन और प्रदर्शनकारी इतने उग्र हैं, इतने तेज हैं कि वो वहाँ नेपाल की संसद में घुस गए। नेपाल की संसद में घुसते हुए उन्होंने नेपाल की संसद के गेट पर तोड़फोड़ की और उसके साथ गेट में आग लगा दी। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। गोली हानेको छ आज रिपोर्ट गर्नु थियो गरेर देखाउनुहोस् तपाईको नेताहरूले। दर्शकों, नेपाल में तो प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि चीन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया ऐप्स, प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल बैन है। वहीं नॉर्थ कोरिया में तो इंटरनेट भी आम जनता के लिए बैन है। वहाँ पर अगर कोई
इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है वो है सिर्फ सरकारी कर्मचारी। इसके अलावा अब वहीं ईरान में भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दर्शकों, आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा कमाल दिखाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक बिल्कुल फेक वीडियो बनाया गया है। और वो फेक वीडियो भी किसी ऐसे वैसे छोटे मोटे आदमी का नहीं बनाया गया है, वो फेक वीडियो एक देश के राष्ट्रपति का बनाया गया है। बर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रेओरे के नाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह भारत के साथ 14 अरब डॉलर की डील का ऐलान करते हुए और अमेरिकी और पश्चिमी देशों को खूब खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो ये भी कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि यूएस और यूरोपीय देशों को छोड़कर भारत को ही क्यों चुना गया। पश्चिमी देश कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर जंजीरें लेकर आए, ये साझेदारी नहीं बल्कि शोषण है। अब मैं दर्शकों आपको ये भी बता दूं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये वीडियो फेक है। तो दर्शकों देख लिया ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल कि एक फेक वीडियो भी बनाया, वो भी एक देश के राष्ट्रपति का। ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। When India signed this agreement, the world gasped, but we did not gasp. We had prepared for this day. We had measured the weight of our promise. We had planned the routes, and we had forged the partnerships. The world was surprised, but we were ready. Some asked, why India? Why not the United States or Europe or the others who came before? The answer is simple. The West came with chains disguised as contracts. They came with tariffs on our exports, squeezing every farmer's sweat for their profit. They wanted our grain cheap, but they wanted to sell us their chemicals, their machines, and their promises at a high price. That is not partnership. That is exploitation. India came differently. They came not with tariffs, but with trust. They offered us not only cash, but technology, irrigation, and storage. They respected our sovereignty. They did not ask us to bend our politics. They asked us only to deliver quality, and we agreed. The United States taxes us when we sell, pressures us when we refuse, and lectures us when we resist. India invests when we grow, pays us fairly, and listens when we speak. That is why this deal was made with India, not because they are perfect, but because they treated us as equals. And in this world, equality is the rarest grain of all. तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।